गुड इवनिंग। आज एक छोटा सा वीडियो बनाना है वर्ग के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कुछ ही सेकंड में वर्ग कैसे निकालें, किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, और इस स्क्वायर से हम लोग को कैलकुलेशन में मदद मिलेगा और एग्ज़ाम में समय बचाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक, फिर दो, इसी तरह से 24 तक। इतना यहाँ से यहाँ तक की संख्या को याद रखना है। इसके बाद जो आएगा 25, इसके बाद आएगा 26, इसके बाद आएगा 27, इसी तरह से 50, फिर 74। ये यहाँ से 26 से लेकर 74 ये टाइप 1 होगा, टाइप 2 होगा। 1 में ये 25 वाला आएगा। फिर आएगा 75, उसके बाद 76, 77, इसी तरह से ये आपका टाइप 3 होगा। ये टाइप 2, ये टाइप 3 होगा। इससे जितना भी होगा ये टाइप 3 में आ जाएगा। आप 1000, 2000, 3000 तक निकाल सकते हैं। तो 1 से 24 तक याद करेंगे। इसके बाद आपको कोई भी याद नहीं करना है, उसके लिए ट्रिक है, तरीका है, और ये सब एक ही कॉन्सेप्ट पर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको अंतर मिलेगा। जैसे टाइप 1 में हम वैसे संख्या को लेंगे जिस संख्या का इकाई अंक 5 होगा। जैसे 25, 75, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपका आएगा, जैसे 25 के बाद इसमें आपका 35 आएगा, 45 आएगा। तो उस तरह से जितना भी संख्या होगा वो टाइप 1 में होगा। उसका तरीका ये होगा, जैसे लिखें 25 है, 35 है, 45 है, 95 है। तो क्या करेंगे, 25 है तो ये एक टाइप में आएगा। 5, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो अंतिम इसका जो स्क्वायर होगा, अंतिम 2 अंक 25 होगा, 25 होगा हमेशा। ये जितना टाइप में होगा ये बात होगा। और एक चीज़ आप देखिएगा, जितना भी स्क्वायर निकालेंगे वो सभी में आपका 2 ही अंक लिखाएगा। और ये 2 अंक आगे जाकर, ये 2 अंक क्या चीज़ होता है, इसका आगे जाकर यूज भी है। एक जगह क्वेश्चन आता है और ये चीज़ अगर जिसको समझ में आएगा तो वहाँ और क्लियर होगा। तो यहाँ 25 लिख दिए, 5 है तो 25। अब क्या करना है कि ये जो यहाँ पे जो बचा अंक, 5 के बाद जो बचा, उस बचे हुए संख्या में 1 जोड़ना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और वो 3 से उसी संख्या में गुना करेंगे जो कि यहाँ पे बचेगा। तो ये जितना भी होगा यहाँ पे लिख देंगे और यही आपका आंसर होगा। उसी तरह से सम में, तो 5 है तो 2 अंक क्या लिखेंगे, तो 25 लिखेंगे। 3 को गुना करेंगे किससे, तो 1 जोड़कर, तो ये हो जाएगा कितना, तो 3 को गुना करेंगे 4 से तो 12 होगा, 12 होगा। उसी तरह से 5 है तो यहाँ पे 25 होगा। 4 को गुना करेंगे कितना से, तो 5 से 1 जोड़कर, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 5 है तो 25, 9 है तो 10 से गुना तो 90 25 होगा।
उसी तरह से 105 है, तो 5 है तो 25 लिखा जाएगा। और 10 को गुना करेंगे 11 से, 10 को गुना करेंगे 11 से तो ये 110 होगा, 110 होगा। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 5 का तो ये 25 होगा, इस 5 के लिए सब में 25-25 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 के बाद जितना बचेगा उसमें 1 जोड़कर गुना करेंगे। ये नहीं कि 1 में 2 से गुना करेंगे, ये नहीं। 5 के बाद जितना होगा, 10 होगा तो 11 से, 12 होगा तो 13 से, इसी तरह से। अगर यहाँ 110 होता तो 111 से गुना करते। जैसे 995 है तो 5 है तो 25, 99 को गुना करेंगे 100 से तो 9900 होगा। इसी तरह से आप टाइप 1 में जितना भी 5 वाला आएगा सबका निकाल सकते हैं। जैसे 195, 5 है तो 25, 19 को 20 से गुना करेंगे तो 380 हो जाएगा। इसी तरह से आप इकाई अंक 5 वाला जितना भी होगा आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 में जैसे कि देख रहे हैं टाइप 2 कहाँ से, तो 26 से 74। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि टाइप 2 और टाइप 3 में बेस चलेगा। बेस क्या होता है, तो आपको एक बेस लेना है जो उस बेस से कुछ संख्या आपका कम होगा और कुछ संख्या आपका ज़्यादा होगा। इसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि हम उस संख्या का, टाइप 2 में हम उस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, उस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे जो 50 से कुछ कम होगा और जो 50 से कुछ ज़्यादा होगा, और वो रेंज काम करेगा 26 से लेकर 74 तक। फिर 75 आपका ये वाला टाइप में आ जाएगा, फर्स्ट टाइप में, और उसके बाद जो भी होगा वो टाइप 3 में आएगा। इसके आगे जहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को ज़रूरत 2000 तक ज़्यादा आता, 1000-2000 तक ज़्यादा आता है। ऐसे 2000 से ऊपर का भी आपका निकलेगा इसी तरीके से, लेकिन हम लोग को 2000 तक यूज होगा। अब हम टाइप 2 में जैसे लें तो 50 से थोड़ा कम वाला लें तो 47, 50 से कम वाला में 41, 50 से कम वाला में एक और संख्या ले लेते 38। अब ज़्यादा लेते हैं जैसे 50, 52, कोई भी ले सकते हैं, 57, 62। तो कुछ कम वाला ले लिए, कुछ ज़्यादा वाला ले लिए। अब इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए 47 आपको देखना है, यहाँ पे बेस काम करेगा 50, ये 50 बेस काम करेगा इस पूरे टाइप में। तो इस बेस से देखना है कि ये कितना कम है, 3 कम है, जितना कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे। ये 9 हुआ। आप देखिएगा 1 से 24 तक जो हम याद करने बोले, हमेशा वही ज़रूरत होगा, इसीलिए हम बोले 1 से 24 तक याद करना। बहुत आदमी 50 तक याद कर लेता, वो याद रहता नहीं है, कुछ दिन में भूल जाइएगा। इसलिए आप इतना याद रखिएगा, 20 तक तो सबको याद होगा, फिर 21-22 जो भी है, 1-2 नहीं याद होगा तो उसको याद कर लीजिएगा। तो हम क्या किए, तो बेस देखिए, बेस इसमें काम करेगा 50, और ये बेस से देखेंगे कि ये कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, 9 हुआ। लेकिन हम बोले थे कि जितना भी स्क्वायर होगा उसका अंतिम 2 अंक जो होगा, अंतिम जो लिखेंगे वो हमेशा 2 अंक पहली बार लिखेंगे। तो 9 है, ये सिंगल डिजिट है, इसमें एक 0 डाल दें बायां साइड में, तो आपका इस पर कोई अंतर नहीं होगा, ये वैल्यू वही 9 ही है। लेकिन मेरा 2 अंक हो जाएगा, 09, ये हो गया। अब यहाँ पे ये 09 कैसे हुआ, फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि 50 से 3 कम है, उस 3 का स्क्वायर किए, और वो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आया, लेकिन हमको 2 अंक लिखना था तो हम उसमें 0 लगा दिए, तो 09 हुआ। अब 3 कम है और 3 कम कर देंगे, लेकिन 3 किस में कम करेंगे, तो याद रखना यहाँ पड़ेगा 25 में। 25 में 3 घटा देंगे, हो जाएगा 22, और यहाँ पे लिखा जाएगा। दूसरा समझिएगा, क्लियर हो जाएगा।
41 है, इसको देखना है बेस मेरा 50 काम कर रहा है। इस टाइप में, ये वाला टाइप में मेरा बेस 50 काम करेगा। इसमें बेस कितना होगा तो 50 से देखना कितना कम है तो 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करके 81 आता है। 81 2 अंक है, इसमें जीरो नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 81 लिख दी। 9 कम है, 25 में 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 16 यहाँ पे 16 लिख देंगे। उसी तरह से 38 50 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना 144, ये इसका 2 अंक लिखना है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब हम इसका स्क्वायर किए, ये 3 ही कंडीशन आएगा कि सिंगल डिजिट में आएगा तो जीरो लगाकर 2 अंक बना लेंगे, और एक संख्या इतना आएगा जो कि 2 ही अंक होगा, इसमें 9 तो कुछ लगाना है 9 तो हटाना है। इसमें क्या करना है 3 अंक आ गया तो 2 अंक लेना है, तीसरा बाद में जोड़ेंगे। कब बाद में तो यहाँ पे देखिए 44 पहले लिख दीजिए, फिर 25 में घटा देना है कितना तो 12 कम था, और ये वाला जो एक है यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 25 में 12 तो 13 और 1 14, तो ये हो गया 14। 52 देखिए, 52 में 52 को देखिएगा तो बेस 50 है, अब 50 से ये 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना तो 4, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि 2 अंक लिखते हैं तो 4 होगा। 2 ज़्यादा है और 2 जोड़ेंगे किसमें तो 25 में, यहाँ पे कम था तीनों तो घटाए, यहाँ पे तीनों ज़्यादा हो तो जोड़ेंगे, यहाँ पे 25 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27। उसी तरह से अब हम लोग सीख लिए, इसलिए इधर भी नहीं लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 57 3 कम है नहीं 7 ज़्यादा है, 50 से बेस से आपका 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे 49 लिख दिए। 7 ज़्यादा है और 7 जोड़ेंगे तो 64, नहीं 7 ज़्यादा है और 7 जोड़ेंगे किसमें तो 25 में। 25 में 25 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो मेरा होगा कितना तो 32, तो यहाँ पे 32 होगा। 62 ये 50 से 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144 तो 44 हुआ। ये एक बचा हुआ है, ये बात को ध्यान में रखना है। 12 ज़्यादा है, इसमें 25 में 12 जोड़ेंगे 37 और 1 ये हो जाएगा कितना 38, तो 37 कहाँ से आया तो 25 में 12 जोड़े थे और 1 और जुटेगा तो 25 12 37 और 1 38, तो इस तरह से टाइप आपका दूसरा बन जाएगा। टाइप दूसरे के बाद आता है 75, जो कि आप पहले टाइप में सीखे थे। पहले टाइप में क्या सीखे थे तो 75 का क्या होगा 5 है तो 25 और 7 को गुना करेंगे 8 से तो 8 सते 56 25। इस तरह से आपका आप यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिएगा यहाँ तक में कोई भी संख्या अगर आपके मन में आता है तो आप कॉपी पे लिख कर आप बना सकते हैं। 24 तक याद करना, 25 इकाई अंक 5 के आधार पर, 26 से 74 20 50 के आधार पर, 75 इकाई अंक 5 के आधार पर, 76 से आगे टाइप 3 होगा तो हम लोग लिखेंगे अब टाइप 3। टाइप 3 और यहाँ पे बेस आपका चेंज होता रहेगा। जब आप आगे बढ़िएगा तो पहला बेस आएगा 100, फिर आपका बेस क्या आएगा 150, फिर क्या आएगा 200, फिर क्या बेस आएगा 250। इसी तरह से आप जितना होगा आप निकाल सकते हैं। जैसे हम संख्या लें 100 से कम लेते हैं, जैसे 98, जैसे 92, जैसे 88, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आसान लेते हैं कि आपको समझ में ज़्यादा आए। समझ में आ जाएगा फिर कोई भी बनेगा। 88 हुआ, उसके बाद 100 से ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि 101, 100 कोई ले लीजिए 7,
113। देखिए यहाँ पे समझिएगा 98 है, बेस क्या काम कर रहा है, आपको देखना है किस संख्या के इस रूप में 100, 150, 200, 250, 300, इसी तरह से आपको 50-50 के इंटरवल पर देखना कि ये जो हम जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं वो संख्या कौन वाला बेस के नज़दीक है। तो 98 आप बोलिएगा 100 के नज़दीक है, 100 से देखना है तब वो बेस बन जाएगा, वो बेस काम करेगा। वो बेस से देखना कितना कम है, 2 कम है, तो उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करेंगे, ये होगा 4। लेकिन आपको क्या करना है, 2 अंक लिखना है, तो यहाँ पे 2 अंक होगा 04, तो यहाँ पे 2 अंक लिख दिए, ये 2 अंक आ गया। अब क्या करना है, तीसरा टाइप में जिस संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं वो बेस से जितना कम है, जिस संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं और वो बेस से जितना कम है उसमें उतना और घटा देंगे। जब आप 98 में 2 और घटा दीजिएगा तो 96 होगा, ये हो गया 96। और एक बात ये याद रखना है कि अगर आपका बेस 100 काम कर रहा है, 100 के नज़दीक है, तो 1 से गुना करिएगा घटाने के बाद, ये जोड़ने के बाद, क्योंकि कम है तो घटा रहे हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, उसमें 1 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि 100 के नज़दीक, ये भी बात ध्यान में रखना है। 200 रहता तो 2 से गुना करेंगे, 500 रहेगा आगे तो 5 से गुना करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए 100 बेस के जगह गुना करने के लिए छोड़ भी देंगे तो आपका आंसर में गलती नहीं होगा। 96 गुना 1 तो 96, तो यहाँ पे हो जाएगा 96, ये हो गया। तो अब जल्दी से देखिए 92, ये कितना कम है बेस से, बेस काम कर रहा है 100, 8 कम है, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ये 8 कम था तो 8 का स्क्वायर 64, 8 कम है और 8 घटा देंगे। अगर आप 8 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 84। 84 को अगर आप 1 से गुना करिएगा कोई अंतर नहीं होगा और ये चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। उसी तरह से फिर अब तीसरा देखिएगा 88 कितना कम है, 12 कम है, 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक फिर लिखेंगे और ये जो एक बचेगा ये बाद में जब यहाँ पे लिखने लगेंगे तब जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 8 कम था तो 8 का स्क्वायर हुआ था तो 64 हुआ था, इसमें कुछ भी बचा नहीं था, 2 अंक है 2 अंक लिखा गया। इसमें 1 अंक था तो 0 लगा दिए थे, इसमें 3 अंक है तो 2 अंक लिखे, 1 अंक को बाद में जोड़ना है जब यहाँ पे लिखेंगे। ये 12 कम है, 12 घटाइएगा तो 76 होगा, 1 से गुना करेंगे क्योंकि 100 के नज़दीक है, 76 गुना 1 तो 76, और 76 और 1 हो जाएगा क्या 77। 101 एक ज़्यादा है किससे, बेस 100 से तो 1 ज़्यादा है, 1 का स्क्वायर हम जान रहे हैं कि 1 होता है, 2 अंक हमको लिखना है तो 01 लिखेंगे, 1 में और 1 जोड़ देंगे तो 102 होगा। इसको 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं होगा, 1 से इसलिए गुना करते हैं कि 100 बेस काम कर रहा है, 200 जब होगा तो 2 से गुना करेंगे, 1 से गुना कर दिए, 102 गुना 1 तो 102, यहाँ पे लिखा जाएगा 102। उसी तरह से 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर होगा 49, 7 और जोड़ देंगे तो 114, गुना करेंगे कोई अंतर नहीं होगा 1 से, इसलिए यहाँ पे 114। उस तरह से आप 13 है ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर 100 से 13 ज़्यादा, 13 का स्क्वायर 169, 169 ये याद रखना पड़ेगा 124 तक, 1 से लेकर 24 तक। तो 13 का स्क्वायर 169 तो यहाँ पे 69 लिखाएगा। बचा है कितना तो 1, ये बात को ध्यान में रखना है। 13 ज़्यादा, 13 और जोड़ दीजिए तो 126, 126 में 1 से गुना करिएगा कोई अंतर नहीं, 126 और 1 126 और 1 127, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए 127। इस तरह से हम लोग आगे यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे बढ़ने पर जैसे आगे बढ़िएगा जैसे 100 के नज़दीक लिए, अब 200 ले लेते हैं, फिर 300, फिर आपको हम बता देंगे 150, 250, 100, 200,
एक टाइप के तरह लगेगा, मिलेगा, ऐसे सब एक ही तरह है, लेकिन आपको थोड़ा समझने में आसान होगा। 100 वाला ले लिए, अब 200 के नज़दीक ले लें, तो 200 के नज़दीक आप ले सकते हैं 198, 191, 200 से ज़्यादा 209, 214। देखिए यहाँ पे बेस क्या काम करेगा, तो 200 से देखना है कि ये कितना कम है, 2 का स्क्वायर, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, 2 अंक लिखेंगे, 04, 2 कम कर देंगे, इसको 2 और घटा देंगे, ज़्यादा रहता तो और बढ़ाते, तो 198, एक बार लिख देते पूरा, इसमें 2 घटाएंगे तो 96, इसको 2 से गुना करेंगे। क्यों 2 से? क्योंकि मेरा बेस काम कर रहा था 200, 200 तो 2 से गुना, 500 तो 5 से गुना, 100 तो 1 से गुना, तो 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19 और 2 1 3। इसी तरह से ये कितना कम है, 9 कम है 200 से, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 182, 182। और इसको गुना कितना से, 2 से, जो गुना होगा यहाँ लिख देंगे, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 1 3, ये हो गया 209। ये 200 बेस यहाँ पे है, 200 से 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर 81, 9 ज़्यादा है और 9 जोड़ देंगे 218 और गुना 2 से तो 436। इसी तरह से 14 ज़्यादा है 200 से, तो 14 का स्क्वायर 196, 196, तो 96 लिखा जाएगा। 14 ज़्यादा है और जोड़ देंगे 228 और गुना 2 से, क्योंकि 200 के आसपास है तो 200 बेस काम कर रहा है, इसलिए 2 से गुना होगा, तो ये 456। इसी प्रकार से आप 200, 300, 500 जितना भी होगा आप गुना कर सकते हैं, स्क्वायर मतलब आप निकाल सकते हैं, बहुत कम समय लगेगा। अगर इसी चीज़ का स्क्वायर को हम अगर गुना के रूप में लिखेंगे तो 3 अंकों का गुना हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बस करना क्या है, जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्क्वायर आएगा, उस स्क्वायर को गुना नहीं कर हमको इसी तरीके पे लाना है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा। जैसे और आगे बढ़ें, 500 के नज़दीक लें, जैसे 507 ले लीजिए, 513 ले लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 7 ज़्यादा है और 7 जोड़ेंगे 514 गुना कितना से, तो आप लोग के मन में आया होगा कि 100 था तो 1 से गुना, 200 था तो 2 से गुना, 500 है तो 5 से गुना, और ये 5 से अगर गुना करेंगे तो 2500, 14 गुना 5 70, 2570 हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ बचा रहता तो वो यहाँ पे जुड़ जाता। जैसे यहाँ पे देखिए बचेगा 13 का स्क्वायर 169, 2 अंक लिख देंगे, 513, 526 गुना कितना से, 5 से। ये 26 कैसे आया, तो 13 जोड़ दिए, क्योंकि ज़्यादा था, कम रहता तो घटा देते, तो 56 30 और यहाँ पे एक बचा हुआ है, ये 30 1 31, 5 दूना 10 3 13, 5 25, 25 और 1 26। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे 996 ये कितना के नज़दीक है, 1000। 1000 को अगर हम 100 के रूप में बोलेंगे तो 1000 से कितना कम, 4 का स्क्वायर 16, 4 कम है और 4 घटा देंगे, 992 गुना कितना 10, तो ये हो जाएगा 9920, इतना हो जाएगा। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी संख्या 76 से ऊपर जो भी मन में आता है उसको कॉपी पर लिखकर उसी तरह से सोचिए कि कौन बेस काम करेगा और उस बेस से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। जितना कम होगा और घटा दीजिएगा, और जिस बेस के नज़दीक होगा, जैसे 500 के नज़दीक था तो 500 से गुना करें, 1100 के नज़दीक होगा तो 11 से गुना करेंगे।
इसी तरह से आप निकाल सकते हैं जितना भी संख्या होगा। अब देखिए, जैसे ये वाला बेस के नज़दीक लेते हैं, जैसे 150, जैसे 250, जैसे 450, 150। अगर हम 150 लें तो नज़दीक तो 147 ले सकते हैं, 157 ले सकते हैं। 250 के नज़दीक लें तो 261 ले सकते हैं। कम वाला लेंगे तो 244 ले सकते हैं। उसी तरह से आप कोई भी ले सकते हैं संख्या, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग टाइप 3 में ये वाला बेस पे आधारित जो आता है कोई संख्या, उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 147 को देखना है कि बेस ये किस संख्या के नज़दीक है। जिस संख्या के नज़दीक होगा, जो संख्या के नज़दीक होगा वो आपका बेस काम करेगा। तो ये 147 150 के नज़दीक है तो 150 बेस काम करेगा। तो 150 से कितना कम, तो 3 कम, तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंक लिखेंगे। 3 कम है और घटा देंगे, 147 में 3 घटेगा 144। अब यहाँ पे समझिए कि गुना किससे करेंगे। जब 100 था तो 1 से गुना, 200 था तो 200 गुना, 500 था तो 5 से गुना, 1000 था जिसको 1000 बोल रहे हैं तो 10 से गुना। अब यहाँ पे है 150, 150 को 1.5 बोलेंगे। 1.5 का मतलब 1/1/2, इसी को बोलेंगे 3/2। तो यहाँ पे 3/2। हमेशा जो भी आएगा नीचे, हमेशा जब 1.5 2.5 इसी तरह से आएगा तो 2 आएगा, 2 से हमेशा कटेगा 72। यहाँ पे गुना करके लिख देंगे, वही होगा। तो 3 दूना 6, 7 21, तो यहाँ पे 6 था और 21। 157, ये 150 से 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, 7 ज़्यादा है और 7 जोड़ देंगे, और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 164। गुना करेंगे 3/2, 150, तो ये हो जाएगा 82। 3 दूना 6, 8 तिया 24, कुछ नहीं बचा है तो वही हो जाएगा। जैसे 261, 250 से 11 ज़्यादा, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर सबको याद होगा 121, इसका 2 ही अंक लिखेंगे यहाँ पे 21। ये जो बचा है वो बाद में लिखाएगा। 11 ज़्यादा और 11 जोड़िएगा 272 होगा। गुना कितना, 5/2, 2.5 का मतलब 2/1/2 और ये 5/2 होगा। 2 से ये कट जाएगा, 1 3 6, 5 6 30, और वहाँ पे बचा था 30 1 31, बचा 3, 5 3 15 3 18, और 5 और 1 6। उसी तरह से 244 ये कितना है, 250 के नज़दीक। 250 से कितना, तो 6 कम है, ये 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, इसमें 6 और घटा दीजिए। जब 6 और घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 238। और गुना कितना से, 2.5 से 5/2, ये 2 से कट जाएगा 119, ये हो जाएगा 595। इस तरह से आप 150, 250, 350, 450, 350 रहेगा तो 3.5 से गुना, 3.5 का मतलब होता है 7/2, ठीक है। उसी तरह से 550 रहेगा, 5.5 का मतलब क्या, 11/2, 11/2 से गुना करेंगे। तो इस तरह से आप सब बना सकते हैं। अब एक संख्या इस तरह का आता है, वो बीच बीच का है, आप उसको इसके आधार पर भी आ जाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे 111 है, ये संख्या का स्क्वायर आपका बेस 100 के आधार पर भी बन जाएगा। जैसे कि हम अगर देखें तो 100 बेस काम कर रहा है, 11 ज़्यादा है तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो 121, तो 21, 1 बचा हुआ है। 11 ज़्यादा है तो और 11 जोड़ देंगे, तो 11 जोड़ने पर 122 होगा। गुना कितना से, तो 100 के नज़दीक है तो 100 से गुना 122 होगा, ये 122, और एक यहाँ बचा हुआ है 123। लेकिन इस संख्या को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ये टाइप और एक कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा टाइप में हो जाएगा, टाइप 4। टाइप 4 में क्या लिखेंगे, कौन वाला होगा, ये टाइप 4 में
टाइप 4 में इस तरह का 1 1 1, ये 1 के लिए केवल काम करेगा, 2 के लिए होगा तो फिर उसको इस रूप में बनाना होगा। जैसे कि देखिएगा 1 1 है, अगर हम 2 ही लेके चलें तो आपको तो इसका याद ही है 11 का 121। तो इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि 2 को 1 था तो 2 तक बढ़ते गया फिर घट गया। उसी तरह से 3 में 3 1 में क्या होगा 1 2 3 तक चलेंगे, यहाँ 2 को 1 था तो 2 तक गए फिर घट गया, 1 2 3 तक जाएंगे क्योंकि 3 1 है, फिर घट जाएंगे, तो घटेंगे तो पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। 1 1 1 इस बार 4 को लेते हैं तो 1 2 3 4 तक चलेंगे फिर घटेंगे 3 2 1। इस तरह से आप 1 1 वाला का निकाल सकते हैं। अब इसी पे अगर ऐसा संख्या आ जाए 1 1 वाला हो गया 2 2 2 2, समझिएगा 222 को हम ये लिख सकते हैं 2 गुना 111, इसको गुना करिएगा यही आएगा, इस पे स्क्वायर है तो इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एक चीज़ पढ़े होंगे 8 क्लास से ही ये सब आता है, घटांग करनी पढ़े होंगे आप लोग 8 क्लास में। तो ए बी पर पावर n होता है तो a पर पावर n, b पर पावर n, और ये चीज़ आपका यहाँ पे गुना रहता है तो गुना होता है, और देखिए गुना है तो गुना होगा, तो यहाँ पर इसको अगर हम लिखें तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 100, और इसको डिटेल कर देते हैं 2 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर, ये चीज़ अभी सीखे थे। तो अब ये हो जाएगा 4, और ये 1 2 3 2 1 होगा, इसको गुना कर लेंगे 4 4 दूना 8 4 3 12 4 दूना 8 1 9 4, यही हो जाएगा। अब इसी तरह से आप जैसे 2 2 2 4 गो है, अब हम इसको डिटेल में किए लेकिन इसको उतना लंबा नहीं, अब डायरेक्ट सोच लेंगे हर जगह इसी तरह से होगा कि 2 था तो 2 का स्क्वायर बाहर आया, 3 को 2 था तो 3 को 1 आया, उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 1 तो 1 2 3 4 3 2 1, गुना कर लीजिएगा। अगर ये 3 3 ही दे दे, ये चीज़ देखिए ये आपका 350 के रेंज में भी आ जाएगा, 350 से 17 कम, 17 का स्क्वायर करके उससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 1 कितना तो 3 बार 1 2 3 2 1, इस तरह से आप बना सकते हैं स्क्वायर। तो इसके बाद जितना भी स्क्वायर आपके मन में जो भी आता है आपसे सब बनेगा, और कुछ ही सेकंड में बनेगा, ऐसा नहीं कि 2 ही सेकंड में बन जाएगा, 2 सेकंड में कुछ है कि 2 सेकंड में बनेगा, कुछ है 5 सेकंड लगेगा, लेकिन 10 सेकंड से कम में आपका बन जाएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आया है, इसका आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आता है लेकिन इसका यूज ज़्यादा है, और ये समय आपको बचाएगा, इसलिए हम लोग पहले सीखे इसको, क्योंकि आगे जाकर इसका यूज होगा। मेरा क्लास जितना भी होगा वो देखिएगा कुछ दिन के बाद 10 क्लास होने के बाद पिछले क्लास से अगला क्लास आपका कुछ ना कुछ मिलेगा, और आने वाला समय में ऐसा लगेगा कि पीछे जितना भी यूज हो रहा है हम जान ही रहे, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आसान लगेगा पढ़ने में। जैसे कि देखिए क्वेश्चन आया था 106 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर, तो हम लोग बेस क्या काम करेगा 100, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 ज़्यादा है और 6 जोड़ेंगे 112, 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं, 94 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, 6 घटा देंगे और हो जाएगा कितना 88 हो जाएगा, तो 88 को 1 से गुना करेंगे वही होगा, इतने होगा। अब इसको जोड़ना है, अगर आप जोड़ने वाला कर रहे हैं तो इस तरह से जोड़िएगा, थोड़ा आसान होगा और ये नहीं लगेगा कि कौन जोड़े कौन छूटा। 6 6 12, 3 1 4 जो बचा हुआ था, 3 1 4 और 3 7, 8 2 10 बचा 1, 8 1 9, 9 1 10 बचा 1 1 2, इस तरह से बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी पर आधारित ये भी आता है 106
का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर। आप इस चीज़ को आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर माइनस आ जाए तो आपके पास एक फार्मूला भी है, ये बचपन में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आने वाला क्लास में हम पूरा फार्मूला बताएंगे, जितना कि आपको अर्थमेटिक में यूज होता है। फिर एडवांस पढ़ेंगे तो एडवांस में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाला तो यहाँ पे क्या होगा 106 का स्क्वायर, तो एक बार हम क्या करेंगे घटाएंगे, या तो पहले घटाइए बाद में घटाइए, उससे कोई अंतर नहीं। आप इसको यहाँ गुना में ए गुना बी रहे या बी गुना ए, कोई अंतर नहीं। 106 में 94 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो 12 होगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 200 होगा, तो ये होगा 2400। इसी तरह से आप इसका वैल्यू लिखकर घटाइएगा, इतने आएगा। जैसे एक और लें 55 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर। अगर माइनस होता तो हम ये फार्मूला लगाए, लेकिन प्लस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक 5 दिख रहा है तो ये 25 और 5 को गुना करेंगे, एक जोड़कर 6 से तो 30 25, 5 है तो 25, 6 को गुना करेंगे 7 से तो 6 7 42, ये हो जाएगा 50, 2 और 7। इसी तरह से आप जितना भी स्क्वायर है सब बना सकते हैं। स्क्वायर पर आधारित जितना भी प्रीवियस में आया है, एक दिन हम इसका अलग वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज यहीं तक, एक ही क्लास में आपका पूरा स्क्वायर आ गया। बस शुरू से आपको कॉपी लेकर बैठना है और लिखते जाना है, तो इससे आपको याद रहेगा। चलिए पूरा देखने के लिए थैंक यू, पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक यू।